नमस्कार, मैं हूँ शिवालिका और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल शिवालिका टैरोट लाइफ में। आज के रीडिंग में हम ये देखने वाले हैं कि अगले 24 घंटों के लिए यूनिवर्स आपको क्या कुछ मैसेज देना चाहता है, क्या सतर्क करना चाहता है, क्या कुछ अलर्ट करना चाहता है, क्या कुछ इम्पोर्टेंट मैसेज आपके लिए है, वो देख लेते हैं। प्लीज यूनिवर्स बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए आप अगले 24 घंटों के लिए क्या कुछ बताना चाह रहे हो। ओके, एक्सपीरियंसिंग का कार्ड है लेजीनेस। देखिए, आपको ये बोला जा रहा है कि आपने अब तक अपनी लाइफ में है ना बहुत कुछ चीजें ठीक है डिले कर दी है, डिले किए हैं, लेजीनेस की वजह से हो सकता है, पोस्टपोन करते रहे हो चीजों को, है ना। कभी कभी आपको ऐसा लगा है कि क्या ही होगा, है ना, क्या ही चीजें संभलेंगी, इतना सब कुछ तो करके देखा है ना। जो कुछ भी आपके लाइफ के जो कुछ भी एरिया है वहां पे देख लीजिए जहां पे प्रॉब्लम चल रही है ना। रिलेशनशिप वाइज हो सकता है, करियर वाइज हो सकता है, आपने एफर्ट्स लगाए हैं किसी चीज में और उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है। कोर्ट केस मुझे यहाँ पे वर्ड सुनाई दे रहा है, कोर्ट केस से रिलेटेड हो सकता है, या फिर आप अपने लाइफ में लग्जरी अबेंडेंस चाह रहे हो, है ना। हेल्थ इश्यूज है उसके हिसाब से भी आप देख रहे हो। बच्चों से रिलेटेड मुझे मैसेज मिल रहा है कि आपके बच्चे हैं और उनसे जो कुछ भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, मतलब कि मुझे आपकी एनर्जी किसी किसी के लिए हो सकता है, स्पेसिफिक एनर्जी हो सकती है। आप देख लीजिए, आपके बच्चे बड़े हैं, मतलब कि अबव 18, और आप उनसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो, या फिर उससे ज्यादा भी आपके बच्चों की एज हो सकती है, वो कमा रहे हैं खुद ही, लेकिन आपको है ना जिस तरीके का रिस्पेक्ट उनसे मिलना चाहिए, जिस तरीके से आप उनके साथ में लॉयल हो, आप उनके साथ में आप उनकी टेक केयर करते हो, सब कुछ आप उनके लिए बहुत कुछ कर रहे हो, लेकिन वो बच्चे बदले में उतना रिस्पेक्ट आपको नहीं दे रहे हैं, या फिर उतने आपकी बातें नहीं सुन रहे हैं। आपको एक्सपीरियंस है, लाइफ का एक्सपीरियंस है, चीजों का एक्सपीरियंस है, आप बहुत मतलब कि ज्ञानी पर्सन यहाँ पे लग रहे हो। आपने अब तक अपनी लाइफ में जितने पॉजिटिविटी से या फिर जितनी स्ट्रेंथ बना के रखकर, धैर्य बना के रखा है, आपने करेजियस होकर हर एक निर्णय लिया है, और अपने अपने चैलेंजेस को आपने फेस कर कर अपनी एक दुनिया बनाई है। जो कुछ भी आपने अब तक बना के रखा है, आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ फेस किया है ना। आपके जैसा मतलब आपके आसपास के लोग मतलब कि आपके फैमिली फ्रेंड्स, इन लोगों ने इतना सफर नहीं किया है, इतना लाइफ को आपने सफर किया, इतने प्रॉब्लम्स को झेला है अकेले, और इतने प्रॉब्लम्स को झेलकर आपने अपने बच्चों को बड़ा किया है, और वो बच्चे अभी आपको समझ नहीं रहे हैं, और आपकी एनर्जी बस ऐसे हो गई है अभी कि क्या ही अब लाइफ में हो सकता है, अब क्या ही बचा है होने के लिए। तो अब तक की लाइफ तो इतनी बेकार गई है, और अब भी लाइफ में वो स्ट्रगल, वही टेंशन, और ये कब खत्म होगा। और अब आपको ऐसा लग रहा है कि जाने दो, अब ये खत्म होगा ही नहीं, मतलब कि एक निगेटिव एटीट्यूड आपका हो रहा है खुद के प्रति या फिर सिचुएशंस के प्रति, जिसकी वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि आप है ना खुद ही चीजें पोस्टपोन कर रहे हो, खुद ही चीजों को आगे मतलब कि आपको इंटरेस्ट नहीं है कि सॉल्यूशन कैसे मिलेगा, अभी सॉल्यूशन मिलेगा भी, है ना। ये इसके ऊपर आपको भरोसा नहीं आ रहा है, और जिसकी वजह से आप है ना लेजीनेस दिखा रहे हो कि जाने दो, चलो ठीक है, छोड़ दो। तो आपको ये बोला जा रहा है। हाँ, दूसरे लोगों के लिए मुझे ये मैसेज मिल रहा है कि देखिए, आपने ना हंसी इसलिए आ रही है कि आपने प्रयास तो बहुत किया है, लेकिन उसका जो रिजल्ट आपको मिलना चाहिए, जो फल मिलना चाहिए ना, वो वैसे मिला नहीं है आपको, ठीक है। तो जिसकी वजह से आप अभी ऐसा चल रहा है कि जाने दो, वो चीजें हो ना हो, मुझे अब उसके ऊपर ज्यादा काम नहीं करना है, ज्यादा सोचना नहीं है, जैसे होगा देखा जाएगा। मतलब कि आप खुद ही एक लेजीनेस दिखा रहे हो कि चीज, मतलब कि यहाँ पे मुझे आपकी एनर्जी ऐसी लग रही है कि जितने एफर्ट्स आपने लगाए हैं ना, 9 नंबर है, जितने एफर्ट्स आपने लगाए हैं, थोड़ा और एफर्ट करोगे ना, थोड़ी और ट्राई करोगे ना, तो वो चीजें बनना शुरू हो जाएगा। चाहे वो बच्चों से रिलेटेड है, चाहे वो आपके लाइफ के कोई भी एरिया में है, लेकिन आप अभी है ना, अभी इस वक्त कुछ करना ही नहीं चाह रहे।
ऐसी एनर्जी है। तो आपको यूनिवर्स ये बोल रहे हैं कि अब अगले 24 आवर्स के लिए आप अपनी लाइफ में जो गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहो, एक्सपीरियंस करो, लाइफ को एक्सपीरियंस करो। कैसे? देखिए, थ्रोट चक्र है ना, ब्लॉक जैसा नजर आ रहा है मुझे, मैसेजेस डाउनलोड हो रहे हैं, मिल रहे हैं, लेकिन मैं बोल नहीं पा रही हूँ। हो सकता है आपके साथ में भी ऐसा ही हो रहा है, या फिर आपको किसी से कुछ बात ही करने का मन नहीं हो रहा है। तो आपको ये बोला जा रहा है कि बात कीजिए। अगर कोई पर्सन आपकी तरफ आता है तो पहले के गिले शिकवे, नेगेटिव थॉट्स, पहले के प्रॉब्लम्स, लड़ाई झगड़े सब छोड़ के इन्वॉल्व हो जाइए उस पर्सन में, आपके बच्चों में ही, आपके पर्सन पार्टनर में उनको इन्वॉल्वमेंट दिखाइए कि हाँ आप उनके लिए हो। अगर वो आ रहे हैं बात करने के लिए तो उनसे बात कीजिए। एक्सपीरियंस करना है। अभी आपको एक नए तरीके से इस लाइफ को, मतलब कि अगले 24 घंटों के लिए एक्सपीरियंस करने के लिए बोला जा रहा है। कैसे? कोई आ रहा है आपसे, आपके साथ में बात करने के लिए, ठीक है, आप अपने मन की बात मत बताओ, दिल की बात मत बताओ, लेकिन उनकी बातें सुन लो। उनसे बात करने की थोड़ी बहुत कोशिश कर लो, ताकि चीजें और बिगड़े नहीं, थोड़ा बहुत तो भी संभलने की कोशिश हो जाए। तो इसमें क्या होगा, एक आप पार्टिसिपेट करोगे चीजों में, तो वो एक एक्सपीरियंस आपका बनेगा और आप एक्सपीरियंस, एक्चुअल में एक्सपीरियंस कर पाओगे। आप अभी क्या कर रहे हो, माइंड से डिस्टर्ब हो, थेरेटिकली आपका काम चल रहा है, प्रैक्टिकली बहुत ज्यादा आप सोच रहे हो, और उसी वे में आप है ना थोड़ा सा चीजों को प्रैक्टिकली ही हैंडल कर रहे हो, है ना, दिमाग से। तो आपको ये बोला जा रहा है थोड़ा दिल का भी इस्तेमाल कीजिए, दिल से भी बात करने की कोशिश कीजिए और एक्सपीरियंस कीजिए उन चीजों को। कोई पर्सन आ रहा है, उनसे मिलकर, उनसे बात कर कर, मतलब कि एक इन्वॉल्वमेंट दिखाकर, आप उनके साथ में हो ये जताकर, आप है ना थोड़ा सा उनके साथ में अलाइनमेंट में आ जाइए। अगर आपको कोई चाय का, कॉफी का कप ऑफर कर रहा है तो वो भी एक्सपीरियंस कीजिए। मतलब कि आपको है ना गो विद द फ्लो की एनर्जी में हैप्पी हैप्पी रहना है, ताकि आप अपनी एनर्जी को बढ़ा सको। और जैसे आप ये करना शुरू कर दोगे कि जैसे कि आपको खुद के लिए भी आपको ऐसा लग रहा है कि कॉफी पिए, चाय पिए, अगर बारिश भी है तो भी आइसक्रीम खाने का मन है, तो जाओ करो वो चीजें, है ना, एक्सपीरियंस करो, चीजों को एक्सपीरियंस करो, पॉजिटिव रहो, और तभी जाके आप अपनी, देखिए मुझे आपकी ऑरा यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगी इस चीज से, ऐसा दिखाई दे रहा है। तो आपको मुझे यहाँ पे मैसेज मिला है, आपको एक गो विद द फ्लो की एनर्जी में, मतलब कि जो चल रहा है उसके साथ में बहो, ऐसा है। लेकिन यहाँ पे आपको उस चीज में, कैसे मैं बोलूं, उस चीज में आपको है ना, आपको खुद को वो चीजें एक्सपीरियंस करनी है। आपको आप अब बॉडी से ही, मन से भी आपको जुड़ना है उसमें, ये मैसेज मुझे मिल रहा है। ब्रेक थ्रू, कुछ ना कुछ ऐसी चीज यूनिवर्स इन 24 घंटों में आपके साथ करेंगे, जिससे कि आपको ऐसा लगने लगेगा कि आप जो डिले कर रहे हो या फिर चीजें वर्कआउट नहीं होंगी सही से, तो एक पॉजिटिविटी आपके अंदर आने के लिए आपको कुछ ना कुछ ऑफर, कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी, कुछ ना कुछ ब्रेक थ्रू, कुछ ना कुछ ऐसी चीज आपके साथ में इन 24 घंटों में घटित होगी, या फिर कुछ आइडिया मिलेगी, या फिर कहीं से कुछ आपको गाइडेंस, सॉल्यूशन मिलेगा, जिससे आप ये जो चीजें टाल रहे हो ना, कल के ऊपर या फिर परसों के ऊपर, है ना, पोस्टपोन कर रहे हो, वो एनर्जी से बाहर आप निकल सकते हो। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जो अंदर अंदर का जो कंफ्यूजन है ना, जो एक आपके माइंड सेट फॉगी बन गया है, आपको क्लियर कट कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कभी पॉजिटिव कभी निगेटिव थॉट्स जो आपके चल रहे हैं, इनको खत्म कीजिए, निगेटिव थॉट्स को, इल्यूजन्स को खत्म कर दीजिए, है ना। और तब आप इस जो भी अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है उसको समझ पाओगे, और अपनी एनर्जीज को
अलाइनमेंट में लेकर आओगे और फिर आप, मुझे ग्रोथ वर्ड सुनाई दे रहा है, ग्रोथ की तरफ जाओगे। एबेंडेंस, जो भी आपको चाहिए, जो भी प्रॉब्लम से आप बाहर निकलना चाह रहे हो, है ना, वो कर सकते हो। और आपको ये याद दिलाया जा रहा है, आप एक ऑर्डिनरी पर्सन नहीं हो, आप एक ऐसे पर्सन हो जो यूनिवर्स ने आपको चुना है, यूनिवर्स ने आपके झोली में वो चीजें डाली हैं, यूनिवर्स आपको वो चीजें देना चाहता है जो चीजें आपको चाहिए, और जरूर होगा ये, क्योंकि ब्रेक थ्रू इस 24 घंटों में ही आपको जरूर और जरूर मिलेगा। जहां पे आप जितने नेगेटिव थे ना, एटलीस्ट देखिए, अगर कुछ नहीं आपको लग रहा है ना कि, देखिए 100% अगर आपको नहीं लग रहा है ना कि कुछ हो रहा है, एटलीस्ट आपको 10% से 50% तक तो भी आप रिलीफ पाओगे। ऐसा तो कुछ होने वाला है, ये मुझे मैसेज मिल रहा है, इसीलिए ब्रेक थ्रू का कार्ड आया है। तो आप खुद से कंट्रोल मत कीजिए चीजों को, है ना। कोई भी चीजों को बांधने की कोशिश मत कीजिए, अपने थॉट्स को बांधने की कोशिश मत कीजिए। बस जो कुछ भी आ रहा है उसको एक्सपीरियंस करते चलिए चलिए, इन्वॉल्वमेंट लेते चलिए, उसमें पार्टिसिपेट कीजिए, और मतलब कि आपके तन मन आत्मा से उसमें रुचि दिखाइए, है ना, अपनापन दिखाइए और आगे बढ़िए। तो जो कुछ भी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, है ना, तो उनमें से आपको रास्ता मिलना शुरू हो जाएगा, आपकी एनर्जी जो है अलाइनमेंट में आ जाएगी, और आप पॉजिटिविटी को समझोगे, और ये ब्रेक थ्रू जो भी एक आइडिया है, अपॉर्चुनिटी है आपकी तरफ आ रही है, उसको लेकर आप आगे बढ़ सकोगे। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। इस पे हम और ज़्यादा नहीं लेंगे मैसेजेस, क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपकी तरफ आएगी तो ये आपको उस वक्त के लिए रेजोनेट करेगी, उस 24 घंटों में ये चीज़ें आपके साथ में होंगी जो आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए ज़रूर प्रेरित करेगी, ज़रूर आपको कुछ अपॉर्चुनिटी देंगी, ज़रूर आपकी एनर्जी को हायर एनर्जीज में लेकर जाएगी। और चाहे वो करियर वाइज हो, चाहे वो मुझे आपके वाइब्रेशंस बढ़ाने के भी एनर्जी मिल रही है, आपके वाइब्रेशंस भी यहाँ पे बढ़ते नजर आ रहे हैं। हाई वाइब्रेशंस में आप जा सकते हो अगर आप मतलब जस्ट गो विद द फ्लो की एनर्जी में देखो, समझो, उसमें इन्वॉल्वमेंट हो, ले लो, उसमें खुद को पार्टिसिपेट करो, पॉजिटिव रहो और हैप्पीली आगे बढ़ते रहो। फ्लावर्स से रिलेटेड मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है कि किसी भी फ्लावर्स अगर इन दिनों में आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये रीडिंग जरूर आपके लिए है। आपको व्हाइट फ्लावर्स या फिर व्हाइट कलर आपको पसंद है, पिंक फ्लावर्स, पिंक कलर आपको पसंद है ना। अभी इस वक्त हो सकता है आपने पहना है पिंक कलर का टी शर्ट, या फिर पिंक ड्रेस, रेड भी हो सकता है, या फिर व्हाइट कलर का कुछ भी आपने अगर पहना है, आपके जहाँ पे आप बैठे हो या फिर आपके घर का कलर पिंक हो सकता है ना। पिंक कलर आपके आसपास में कहीं पे हो सकता है, आप देख लीजिए, मुझे पिंक बहुत एनर्जी आ रही है, तो ये जरूर आप लोगों के लिए रीडिंग है। आप देख लीजिए, यहाँ पर भी मुझे पिंक कलर ही दिखाई दे रहा है। पिंक कलर मतलब एक लव वाइब्रेशंस का भी कलर है। हो सकता है कि यहाँ पे आपके हार्ट चक्र की ओपनिंग के का भी समय है, और आप अगर काम करो अपने ऊपर सही से, इन नेगेटिव एटीट्यूड से या फिर अपने थॉट्स की ड्युअलिटी से बाहर निकलो, तो जरूर इस 24 घंटों में आपको कुछ ना कुछ ऐसा साइन मिलेगा जहां से आप अपनी लाइफ को आगे ग्रोथ की तरफ लेकर जा सकते हो, चाहे वो रिलेशनशिप में ही क्यों ना हो। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग आप लोगों के लिए। किसी और टॉपिक के ऊपर रीडिंग चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताइए। पर्सनल रीडिंग और हीलिंग के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। देखिए, हीलिंग क्या होती है, क्यों जरूरी है, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना के रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसकी लिंक भी मैंने दी है, आप उसको जाके चेक कर सकते हो। हीलिंग अगर ब्लैक मैजिक है उसको रिमूव कर सकते हैं हीलिंग के द्वारा। रिलेशनशिप प्रॉब्लम है उसको हील कर सकते हैं, करियर से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम है उसको भी हील कर सकते हैं। लाइफ के कोई भी प्रॉब्लम्स है, और आपके बच्चों के अगर कुछ प्रॉब्लम्स है, बच्चों
फ्यूचर से रिलेटेड भी कुछ नज़र आ रहा था, उन प्रॉब्लम्स को भी हील किया जा सकता है। हीलिंग के द्वारा हीलिंग के रिज़ल्ट बहुत अच्छे होते हैं और आपके कोई भी प्रॉब्लम है, फिज़िकल, मेंटल, इमोशनल प्रॉब्लम चल रहे हैं, कहीं कुछ ब्लॉकेजेस हैं जो जहाँ से आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो, तो वो भी चीज़ें हील हो जाएँगी। आपको मुझे कॉन्टैक्ट करने की ज़रूरत है अगर आप मुझसे हीलिंग के सेशंस लेना चाहते हो या फिर पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो। और तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। नेक्स्ट किसी रीडिंग में मिलते हैं। थैंक यू सो मच। टेक केयर। बाय बाय।